नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव चीज़ देख रहे हैं। अब इंडिया गठबंधन जो है वो बनकर तैयार है और नीतीश कुमार को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार क्या उत्तर प्रदेश के फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे। ये कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन अब एक तरफ जहां एनडीए गठबंधन की ओर से ये दावे किए जा रहे हैं कि जीत तो एनडीए की होगी। कल ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि चाहे कितना भी प्रयास कर लें, कितना भी गठबंधन बड़ा बना लें, लेकिन जीतेंगे नरेंद्र मोदी ही, फिर से 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ही होंगे। अब ऐसे में नीतीश कुमार के लिए कितना चैलेंज होगा। इंडिया गठबंधन बन तो गया है। नीतीश कुमार ने जो विपक्षी एकता की पहल की थी उसमें उन्हें सफलता मिली है, लेकिन आगे और बैठकें होनी है। महाराष्ट्र में बैठक होनी है इसी महीने में। अब इसको लेकर बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजय चौधरी और जल संसाधन मंत्री संजय झा ने खूब बातें कही हैं। देखिए, एनडीए पर कटाक्ष भी किया है। जो नरेंद्र मोदी ने बैठकें बुलाई थी उस पर क्या कुछ कहा है। क्या बीजेपी के लोग सच में बौखला गए हैं, डर गए हैं? सुनिए विजय चौधरी और संजय झा क्या कुछ कह रहे हैं। हम तो एक ही चीज कहेंगे कि जिस दिन और जिस वक्त से इंडिया बना है, और इंडिया नाम तो मिला बेंगलोर में, लेकिन इसकी बुनियाद या इसका आधार, इसकी नींव पटना में ही पड़ी थी। और जिस दिन से इंडिया बना है, भाजपा नेताओं की घबराहट तो बिल्कुल वाजे है, सतह पर है, सब लोग देख समझ रहे हैं। ये कोई छिपी हुई बात है कि प्रधानमंत्री से लेके गृह मंत्री तक, नीचे के कार्यकर्ताओं या प्रदेश के नेताओं की तो बात ही छोड़ दीजिए, उनकी जिस किस्म से आवाज़, भाषा सब बदली है। अब भूल गए कि इंडिया बना, प्रधानमंत्री विदेश दौरे से आए और पहला कार्यक्रम जो उनकी सार्वजनिक उनका कार्यक्रम था भोपाल में, उसमें क्या कह दिए, दोनों हाथ उठा उठा के जो समय आ गया है कि यूसीसी लागू होगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। आपको इससे उनकी घबराहट, बेचैनी, छटपटाहट का अंदाज़ा नहीं मिल रहा है? आज तक प्रधानमंत्री की तो बात छोड़िए, कोई जिम्मेदार पद पर बैठा सरकार का, चाहे मंत्री हो या कोई उच्चस्थ बीजेपी का अधिकारी, नहीं बोलता था। नीचे के कार्यकर्ता ये सब बात बोलते थे, लेकिन प्रधानमंत्री स्वयं दोनों हाथ उठा उठा के जिस ढंग से बोल रहे थे, हमने उसी दिन कहा था कि ये और कुछ नहीं है, ये इंडिया के आकार से, इंडिया की ताकत से और इंडिया को, इंडिया के समर्थन से घबराहट। नेहरू जी चुनाव जीते, जिससे बीपी सिंह जी चुनाव जीते, वहाँ से नीतीश कुमार जी के चुनाव लड़ने की चर्चा, राजनीतिक चर्चा का क्या मतलब है? क्या ये मतलब है कि उस सीट से जो चुनाव जीते उसमें से ज़्यादातर प्रधानमंत्री बने, इस वजह से नीतीश कुमार जी की चर्चा हो रही है फूलपुर से? ये चर्चा कौन करते हैं, कहाँ करते हैं कि आप करते हैं, हम तो सुने ही नहीं। अरे तो जो बोले होंगे तो आप उन्हीं से पूछ लीजिए, जो बोले होंगे उनसे पूछ लीजिए। हो सकता है कि पार्टी की भी सारी बात तो कोई हम ही जानते, ऐसी बात थोड़े है। पार्टी के जो लोग जानते होंगे उनसे पूछ सकते हैं। कौन? तो ये अभी तय कि अभी बोलने की बात है। और तमाम जो गैर भाजपाई दल हैं वो साथ आ रही है। कल अमित शाह ने पार्लियामेंट में कहा है कि चाहे कितना भी गठबंधन कर लीजिए, 2024 में आएंगे नरेंद्र मोदी। आप एक चीज़ बताइए, एनडीए की बैठक हम लोग जानते हैं कभी नहीं हुई थी। जिस दिन इंडिया की बैठक बेंगलोर में थी, उसी दिन एनडीए की बैठक बुला ली गई। अब कौन पार्टी, आपको ध्यान है कौन कौन पार्टी आया था? 38 पार्टी का लिस्ट दे दिया, कह दिया गया। लिस्ट जारी हुआ क्या? कितना पार्टी कहाँ है वो जानकारी है किसी को, कौन पार्टी थी? तो जैसे ही इंडिया बनी, उसका काउंटर इफेक्ट क्या होता है उस दिन दिखाई पड़ गया। जनता ने मालिक है भाई, जो कौन आएगा नहीं आएगा जनता ने तय करेगी। लेकिन एक बात जरूर कह सकता हूँ कि नीतीश कुमार जी ने जो मुहिम शुरू किया, सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाने का, पहले पटना में और फिर बेंगलोर में मीटिंग, वो इस सही डायरेक्शन में जा रहा है। एक प्लेटफॉर्म पे लाने का काम देश भर में कर रहे हैं।
और बिहार के जनता ने जो मैंडेट दिया है 2025 तक काम करने का, वो जवाबदेही उनके ऊपर है। वो काम वो करेंगे जो जनता ने आगे क्या होगा वो भविष्य के गर्भ में है। लेकिन आज के डेट में नीतीश कुमार जी देश में विपक्षी एकता का एक धुरी है और वही वो प्रयास कर रहे हैं। नहीं, अभी ऐसी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। कहाँ चुनाव लड़ने की बात होगी? अभी तो उनका काम है विपक्ष के सब लोगों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लेकर के 2024 की तैयारी के लिए। आप सब साथी जानते हैं कि यही काम वो तो कर रहे हैं और उस काम में कितने सफल हुए हैं उसका रिजल्ट सामने में है कि पटना और बेंगलोर में जो मीटिंग हुई है और विपक्ष के लोगों को, जो एनडीए के लोग हैं, उनको जाकर के पहली बार मीटिंग करना पड़ा। एक और सेकेंड, बिहार के जनता ने बिहार चलाने का मैंडेट दिया है। वो बिहार में गवर्नेंस को लेकर के, बिहार में अभी जो स्थिति है सुखाड़ का, दिल्ली तो मॉनिटर करता है सुबह से शाम तक कि क्या हो सकता है। अभी वही काम है देश पर, क्या हो सकता है। मैंने कहा ना कि मुख्यमंत्री जी अभी चुनाव लड़ने की कोई बात नहीं है। मुख्यमंत्री जी को विपक्ष के लोगों को एक साथ इकट्ठा करके 2024 में बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़े, उस काम में वो लगे हुए। आगे भी वही काम वो करेंगे। और जो बिहार के जनता ने जो मैंडेट दिया है बिहार में काम करने का, जो उनके जिम्मे आज के डेट में है, वो काम करेंगे। भविष्य की बात भविष्य के लिए। ये क्या दावे कर रहे हैं कि आपके पार्टी के कई नेता उनके संपर्क में हैं? 24 आने दीजिए, देखिए क्या कितना दिन से बोल रहे हैं, कितने लोगों को लेके चले गए, जो लोग गए लगा कि उनके साथ कितने लोग चले जाएंगे। ये सब बात चलती रहती है। जदयू खुट्टा ठोक के बिहार में राजनीति करती है और नीतीश कुमार के चेहरे पर आज भी पूरे जो 13 करोड़ बिहार के लोग हैं, नीतीश कुमार का चेहरा देख करके देश दुनिया में प्रतिष्ठा पाते हैं। तो बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी और संजय झा क्या कुछ कहे थे, हमने दोनों की बातों को आपको सुनवाया है। देखना यह है कि आने वाले समय में जैसे जैसे समय बीतता है, इंडिया बनाम एनडीए की जब लड़ाई होगी तो उसमें जनता का साथ किसके साथ होता है, जनता का साथ क्या इंडिया ले पाएगी अपने साथ, जनता का समर्थन इंडिया के साथ हो पाएगा, या जिस तरह से अमित शाह दावा कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि देश की जनता ने मूड बना लिया है, एक बार फिर से वो एनडीए को ही चुनने जा रही है। तो देखना होगा जनता का मूड क्या है। आप लाइव के साथ बन रहे हैं, विपक्षी नेताओं के बोल क्या हैं वो भी आप सुन रहे हैं, कैसे पलटवार किया जा रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।